सुनि रघुबर बानी विबुधि देखि भरत पर हेतु। सुनि रघुबर बानी विबुधि देखि भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपानुकेतु। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनता एजुकेशन केयर में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए भरत महिमा रामचरितमानस से अवतरित गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित जो पद हैं, हम लोग उसे पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में पार्ट 1 को देखा था, आज हम पार्ट 2 को देखेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि भगवान राम भरत की महिमा, भरत की महानता का वर्णन करते करते प्रेम पयोध अर्थात प्रेम के सागर में डूब जाते हैं, प्रेम के सागर में मग्न हो जाते हैं। आइए आगे अब हम आज दूसरे पार्ट को देखते हैं। सुनि माने सुन करके, रघुबर माने भगवान राम की, वाणी माने आवाज़ को, विबुध माने देवतागण, देवता लोग, देख भरत पर हेतु, भरत पर राम के स्नेह को देख करके, भरत पर राम के प्यार को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सकल सराहत राम सो, सभी लोग जो हैं भगवान राम की सराहना करने लगते हैं। प्रभु को कृपानुकेत, प्रभु राम के समान इस संसार में और धाम कौन से हैं। और धाम में यानी दोस्तों निकेत माने होता है घर। प्रभु के समान इस संसार में और कोई नहीं है, कृपा का सागर और कोई संसार में नहीं है। सकल सराहत राम सो, सभी लोग भगवान राम की सराहना करने लगते हैं। कौन लोग? देवतागण। विबुध माने देवता होता, देवतागण जो हैं वे सभी देवतागण भगवान राम की सराहना करने लगते हैं और कहते हैं कि इस संसार में भगवान राम के सिवाय और कोई नहीं है, भगवान राम के समान इस संसार में कृपा का धाम और कहीं नहीं है। आइए आगे देखते हैं देवतागण क्या कह रहे हैं। जो न होत जग जनम भरत को, सकल धर्म धुरि धरन धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा को, जानहि तुम बिनु रघुनाथा। राम लखन राम सिय सुन गुरु बानी, अति सुख लहो न जाई बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। जो न होत जग जनम भरत को, सकल धर्म धूल धरन धरत को। यदि इस संसार में भरत का जन्म ना हुआ होता, देवतागण क्या कह रहे हैं, यदि इस संसार में भरत का जन्म नहीं हुआ होता, जो माने यदि, ना माने नहीं, होत माने होता, जग माने संसार में, जन्म माने जन्म भरत को यानी भरत का। यदि इस संसार में भरत का जन्म नहीं होता, सकल धर्म धूल धरन धरत को, सकल माने संपूर्ण, धर्म माने धर्मों की, धूल माने केंद्र बिंदु, धरण माने धरती पर, धरत माने धारण कौन करता, इस धरती पर संपूर्ण धर्मों की धूल को कौन धारण करता। आई बात समझ में? सकल धर्म धूल धरन धरत को, संसार में इस संपूर्ण इस संसार में धर्म को, धर्म की धूल को कौन धारण करता। सभी धर्मों की धूल का केंद्र बिंदु भरत ही हैं, ऐसा देवतागण कह रहे हैं। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, कवियों के कुल जो हैं, कवि के जो वंशज हैं, अगम अर्थात नहीं पहुंच सकते भरत के गुण गाथा, भरत के गुणों की वर्णन करने के लिए उनके पास कल्पनाओं का अभाव है।
कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, कवियों के बस की बात नहीं है कि वह भरत के गुण की गाथा को कह पाएँ, वर्णन कर पाएँ। को जाने तुम बिन रघुनाथा, हे भगवान राम, आपके बिना आपके भाई भरत की महिमा को कौन जान सकता है। भरत की महानता को, भरत के आचरण को, भरत की भक्ति को हे प्रभु आप ही जान सकते हो। आपके अलावा इस संसार में कवियों के बस की बात नहीं है। लखन राम सी सुन सुरबानी, अति सुख लहो न जाए बखानी। लखन राम और सीता जो हैं वह सुर माने देवताओं की वाणी को सुन करके अति सुख लहो न जाए बखानी। अति माने अधिक, सुख माने सुख को, लहो माने प्राप्त किया, न जाए बखानी और उनसे वर्णन करते नहीं बनता। भरत का जो गुण है, जो उनका शील स्वभाव है, उसके बारे में देवताओं ने जो तारीफ की उसको लखन राम सी सुर बानी, देवताओं की ऐसी वाणी को सुन करके राम लक्ष्मण और सीता जो हैं वे सभी अत्यधिक सुख को प्राप्त करते हैं और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत सब सहित सहाय, यहाँ अर्थात मंदाकिनी नदी के इस तट पर भरत और उनका आया हुआ उनके साथ सारा समाज उपस्थित है और अगली मंदाकिनी की दूसरी तट पर भगवान राम लखन और सीता के साथ विराजमान हैं। अब नदी के उस साइड जहाँ पर भरत हैं उसकी बात हो रही है। यहाँ भरत सब सहित सहाय, यहाँ भरत सभी अपने सहाय माने दोस्तों होता है साथियों के साथ मंदाकिनी पुनीत नहाए। मंदाकिनी की पवित्र नदी में स्नान किया। मंदाकिनी पुनीत नहाए यानी मंदाकिनी नदी के पवित्र जल से स्नान किया। यहाँ भरत सब सहित सहाय, यहाँ पर भरत सभी अपने साथियों के साथ, सभी अपने सहयोगियों के साथ मंदाकिनी नदी में नहाए। सरित समीप राख सब लोगा, सरित समीप राख सब लोगा, मागी मात गुरु सचिव नियोगा। चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। समुझ मातु कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखन सिय सुन मम नाऊँ, उठ जन अनत जाहि तज ठाऊँ। भरत सरित समीप, सरिता अर्थात मंदाकिनी नदी के दूसरी तट पर लोगों को अर्थात मंत्री, गुरु और वैद्य और जो उनके साथ में आए हुए माताएं थी, सचिव थे, उन सब को नदी के इसी तट पर रोक करके सरित समीप, सरिता के नज़दीक, नदी के नज़दीक राख सब लोगा, राख माने रोक करके बैठा करके सब लोगों को, सब लोगा यानी सभी लोगों को, माग मात गुरु सचिव नहीं होगा, माग माने माग करके, मात माने माताओं से, गुरु माने गुरुओं से, सचिव माने जो उनके सचिव अर्थात सुमंत जो उनके मंत्रीगण थे उनसे, नियोगा अर्थात आज्ञा मांग करके, आज्ञा मांग करके किन लोगों से, माता से और गुरु से और सचिव से, अपने सचिव, गुरु और माताओं से आज्ञा मांग करके वह चले हैं। कहाँ चले भरत जहाँ सिय रघुराई, चले भरत जहाँ सिय रघुराई, भरत वहाँ पर चले जहाँ पर सीता और राम उपस्थित हैं। साथ निषाद नाथ लघुबाई, साथ में निषाद नाथ अर्थात निषाद राज गुह, नाथ निषाद नाथ निषादों के जो स्वामी हैं अर्थात निषाद राज गुह, और लघु भाई अर्थात शत्रुघ्न के साथ, उनके साथ में कौन कौन हैं, यानी कि दूसरी तट पर सबको रोक करके भरत जी अकेले ही शत्रुघ्न और निषाद राज के साथ चले हैं भगवान राम के पास मिलने। समुझ मातु कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोट मन माही।
समुझ मात कर्तव्य सकुचाही। समुझ माने समझ करके, मातु माने माता के, कर्तव्य माने किए गए कार्य को। कौन सा कार्य? क्योंकि कैकेयी ने ही भगवान राम को बन जाने के लिए दशरथ जी को बाध्य किया था, तभी भगवान राम को वनवास मिला था। करत कुतर्क कोटि मन माही। करत माने कर रहे हैं, कुतर्क माने खराब विचार, खराब सोच कर रहे हैं। कोटि मन माही, करोड़ों ऐसे सोच जो है, करोड़ों विचार भरत जी के मन में चल रहे हैं। कोटि मन माही, करोड़ों विचार कुतर्क जो है उनके मन में आ रहे हैं, और ऐसे ही विचारों के साथ भरत अपने कदमों को बढ़ाए जा रहे हैं और सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? राम लखन सिय सुन मम नाऊ। राम लखन जो हैं, कहीं ऐसा न हो राम और लखन मेरा नाम सुन कर के उठ जन अनत जाहि तजटाऊँ। उठ कर के दूसरी जगह, अनत मतलब दूसरी जगह ना चले जाएं। मैं तो जा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो भगवान राम मेरी आने की स्थिति को जान करके मैं आ रहा हूँ, ऐसा सोच करके, ऐसा देख करके कहीं दूसरी जगह ना चले जाएं। राम लखन सुन मम नाऊ। राम लखन सीता सुन करके माने, सुन माने सुन करके, मम माने मेरा, और नाव माने मेरा नाम ही सुन करके, उठ जन अनत जाहि तजठाऊँ। कहीं ऐसा ना हो उठ करके, अनत माने अन्यत्र, अर्थात अन्यत्र माने दूसरी जगह ना चले जाएं। ठाव माने स्थान होता है, ठाव माने स्थान होता है। आइए आगे देखते हैं दोहे को। मात मते महुमान मोहि, जो कुछ करहि सो थोर। अघ अवगुण क्षम आदरहि, समुझे आपनी ओर। मात मते मन माहुन, जो कुछ करें सो थोर। यदि भरत जी सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि मात मते महु मान मोहि, यदि भगवान राम मुझे माता के मत में मान करके, यानी मैं भी माता के विचार से सम्मिलित था, माता के इस कार्य में सम्मिलित था। कौन सा कार्य? जिसमें कि उन्हें वनवास दिया गया। भरत भी अगर इसमें सम्मिलित हो, जो कुछ करें सो थोर, ऐसा मान करके भैया राम जो कुछ भी करेंगे वह मेरे लिए बहुत थोड़ा ही होगा। अघ अवगुण क्षम आदरहि, समुझ अपनी ओर। अध माने दोस्तों होता है ऐसा अपराध जो क्षमा के योग्य ना हो। अघ अवगुण क्षम आदरहि, यदि मुझे ऐसा अपराधी मान जाए भगवान राम, ऐसा अवगुण अवगुणी बुद्धिहीन मान करके भी क्षमा कर देंगे, और आदर ही माने आदर प्रदान करेंगे। समुझ अपनी ओर मुझे मान करके मुझे क्षमा प्रदान कर देंगे, मुझे माफ़ कर देंगे। ऐसे दोषी मान करके कि यह क्षमा के योग्य नहीं है, फिर भी मुझे यदि वे आदर देते हैं तो भी मेरा लाभ ही लाभ है, तो भी मेरा कोई हानि नहीं है। चाहे वो मुझे क्या करें, माता के विचार से सम्मिलित होने के आरोप लगा करके वे मुझे चाहें जो कुछ भी कहेंगे वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। यदि वो मुझे माफ़ कर देते हैं तो भी मेरे लिए अच्छा है, यदि वो मुझे कुछ भला बुरा कह भी देते हैं तो भी अच्छा ही है। आइए आगे देखते हैं। जो परिहरहि मलिन मन जानी, जो सन्मानहि सेवक मानी। जो परिहरहि मलिन मन जानी, जो सन्मानहि सेवक मानी। मोर शरण राम की पनहि, राम सुसामी दोष सब जनहि। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता।
जो परिहरहि, जो परिहरहि, जो माने यदि, परिहरहि माने त्याग कर दें, भगवान राम मुझे छोड़ दें, मलिन मन अर्थात तुच्छ विचारों वाला जान करके भगवान राम मुझे त्याग दें। जो सन मानहि सेवक माने, यदि वह मुझे सम्मानित करे, आदर के साथ प्रेम से अपना सेवक मान करके हमें अपने चरणों में स्थान देंगे तो भी मेरे लिए उचित ही होगा। यदि वह मुझे त्याग देते हैं, जो परिहरहि, यदि वह मुझे त्याग देते हैं मलिन मन तुच्छ विचारों वाला जान करके, तो भी मेरे लिए ठीक ही है, मेरे लिए वह उचित ही है। जो सन मानहि सेवक माने, यदि वह मुझे सम्मानित करते हैं, मेरा आदर करते हैं, क्या मान करके, सेवक, दास, दास मान करके अर्थात गुलाम मान करके वह मुझे सम्मानित करेंगे, मेरा आदर करेंगे, तो भी मेरे लिए अच्छा ही है। मोर शरण राम की पनहि, अब तो मेरा इस संसार में मेरा शरण जो है वो कहीं और नहीं, अन्यत्र दूसरी जगह नहीं, भगवान राम के पनहि अर्थात उनके खड़ाओं में, उनके जूतों में ही हमारी शरण है, ऐसा भरत कह रहे हैं। राम सुस्वाम दोष सब जनहि, राम हमारे भैया राम जो हैं वह सुस्वामी हैं, अच्छे स्वामी हैं, अच्छे राजा हैं। दोष सब जनहि, वह हमारे सभी अवगुणों को जानते ही होंगे, वह हमारे सभी अवगुणों को जानते ही हैं। मोरे शरण राम की पनहि, मेरा तो शरण अब भगवान राम के ही जूतियों में है। राम सुस्वाम, राम अच्छे स्वामी हैं, राम अच्छे राजा हैं। सुस्वाम, सु माने अच्छा, स्वामी माने राजा या नाथ कह लीजिए। राम जो हैं वह सुस्वामी हैं, दोष सब जनहि, वह सभी दोषों और गुणों को जानते हैं। जग जस भाजन चातक मीना, जग माने संसार में, जस माने यश के पात्र, जो जस माने दोस्तों यहाँ पर यश होगा, भाजन माने पात्र, संसार में, इस संसार में यश के पात्र सिर्फ चातक और मीना यानी मछली ही है। चातक पक्षी दोस्तों ऐसी मानता है कि चातक पक्षी जो हैं वह सिर्फ और सिर्फ स्वाति नक्षत्र की बूंदों को ही ग्रहण करता है, वह इस संसार में जल सिर्फ स्वाति नक्षत्र से ही लेता है। और मीन मछली जो है जल के सिवाय और कहीं नहीं रह सकती, जल को त्यागते ही उसका प्राण निकल जाएगा। नेम प्रेम निज निपुण नवीना, मछली और चातक पक्षी ने अपने निजी प्रेम को निपुण और नवीन बनाए रखा है, इसी धैर्य को धारण करके। इसी धैर्य को अर्थात जब स्वाति नक्षत्र की बूंद बरसेगी तभी वह प्रेम स्नेह करेंगे, अन्यथा वह प्रेम के भागीदार नहीं होते हैं। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। अस माने ऐसा, मन माने मन में, गुणत माने विचार करते हुए, चले मग जाता रास्ते में चले जा रहे हैं। भरत जी अपने मन में करोड़ों विचारों को पैदा करते हुए, सोचते हुए चले जा रहे हैं। सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, सकुच माने संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है, स्नेह माने स्नेह में, शिथिल माने शरीर, उनका जो शरीर है वह शिथिल माने संकुचित हो जाता है। सकुच स्नेह, संकोचित हुए जो भरत जी हैं वह संकुचित विचार करके अपने स्नेह में, भगवान राम के स्नेह में उनका जो शरीर है वह गाता माने दोस्तों होता है शरीर। सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, सकुच माने संकोच में, स्नेह माने प्रेम बस, शिथिल माने संकुचित हो जाता है, सब गाता उनका सारा शरीर जो भगवान राम के प्रेम में संकुचित हो जाता है। फेरत मनहु मातकृत खोरी, चलत भगत बल धीरज डोरी। फेरत माने
वापिस करती है। भगवान राम के पास जब भरत जा रहे हैं तो उनको वापिस कर रही है कौन? मात कृतखोरी। मात माने माता, कृत माने कार्य, माता के द्वारा किया गया हुआ कार्य। खोरी माने बुरा कार्य। खोरी दोस्तों, खोरी होता है जैसे चुगलखोरी। अब चुगलखोरी में क्या हुआ? बुराई, वही बात है कृतखोरी। माता के द्वारा किया गया जो बुरा कार्य था वह भाई भारत को वापिस कर रहा था, राम के पास जाने नहीं दे रहा था। लेकिन चलत भगत बल धीरज धोरी, भगवान राम की भक्ति के बल पा करके भरत जी जो हैं आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। चलत भगत, भगत बल, भगति के बल पर चले ही जा रहे हैं। बल धीरज धोरी, धीरज माने धैर्य, धैर्य को धोरी माने पकड़ करके, रास्ते को पकड़ के धैर्य को धारण करके भाई भरत राम के पास मिलने चले जा रहे हैं। जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उताइल पाऊँ। जब समझत रघुनाथ स्वभाव, जब भरत भगवान राम के स्वभाव को, भगवान राम के स्नेह को, भगवान राम के प्यार को सोचते और समझते हैं और विचार करते हैं, तब पथ परत उताइल पाऊँ, तब उनका पैर रास्ते पर, उताइल माने तेज़ी से पड़ने लगता है, उतला करके चलने लगते हैं कि नहीं मेरे भैया तो ऐसे नहीं हैं, मेरे भैया मुझे अवश्य ही क्षमा कर देंगे। तब पथ परत उताइल पाऊँ, जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, जब भगवान राम के स्नेह और उनके स्वभाव, उनके सहनशीलता, शील विचारों वाला जब भगवान राम को भरत जानते हैं, तब उनके पद जो हैं रास्ते में तीव्र गति से पड़ने लगते हैं। भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाह अली गति जैसी, जल प्रवाह जल अल गति जैसी। देखि भरत कर सोच सनेहूँ, भा निषाद तेहि समय विदेहूँ। देखि भरत दशा तेहि अवसर कैसी, भरत की दशा को ऐसा देख करके कैसा लग रहा है? भरत दशा तेहि अवसर कैसी, भरत की जो दशा थी उस समय कैसी थी? जल प्रवाह अलिगत जैसी, जल प्रवाह जल अलिगत जैसी। जिस प्रकार से भौरा जल के प्रवाह में जाता है लेकिन वह फिर से ही वापस हो जाता है, फिर से वह जाता है, फिर वापस हो जाता है, जल के प्रवाह में वह आगे नहीं बढ़ पाता, उसी प्रकार से भाई भरत की गति है। सोच विचार करते हुए भगवान राम के पास तो जा रहे हैं, लेकिन कभी वह धीरे हो जाते हैं, कभी भगवान राम के स्नेह को याद करके वह तीव्र गति से चलने लगते हैं। कभी सोच विचार उनके मन में उत्पन्न होता है तो कभी वह क्षमा याचना करते हैं, कभी वह भगवान राम के स्नेह को प्राप्त करने की सोचते हैं। देख भरत कर सोच सनेहूँ, देख भरत कर सोच सनेहूँ, भा निषाद तेहि समय विदेहूँ। देख भरत कर, भरत के सोच और स्नेह को देख करके कौन देख रहा है? निषाद राज गुह। भरत के स्नेह को देख करके, भरत की सोच को और उनके स्नेह को देख करके, भा निषाद तेहि समय विदेहूँ, निषाद राजगुह उस समय देह रहित हो गए, उनकी वो अपने देह की सुध बुद्धि खो बैठे, उनका शरीर उनके बस में नहीं रह गया। उन्होंने सोचा कि हे प्रभु, आपकी कैसी लीला है कि भरत ऐसा, भरत जैसा भाई आपको मिला है और आपके बारे में ऐसी ऐसी कल्पनाएं कर रहा है जो अन्यत्र दुर्लभ है। मिल सपे मेरी पुसूद नहीं, मिल सपे मेरी पुसूद नहीं, केवट भेट्यो राम, भूरि भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम।
आइए आगे देखते हैं। मिल सपेम रिपुसूद नहीं। मिल माने मिल करके, सपेम मतलब प्रेम पूर्वक, रिपुसूद नहीं माने शत्रुधन। रिपुसूदन अर्थात शत्रुधन, शत्रुधन से मिल करके प्रेम से, प्रेम पूर्वक शत्रुधन से मिल करके भगवान राम जो हैं केवट भेटो राम, और केवट के साथ गले मिल गए। जब वे पहुँचे हैं भाई भरत, तो सबसे पहले राम ने छोटे भाई शत्रुघ्न को गले लगाया। इसके बाद अपने राम सखा यानी अपने मित्र केवट को, जिसने उनको नदी पार करवाया था। केवट भेटो राम अर्थात शत्रुघ्न से गले मिलने के बाद भगवान राम केवट अर्थात निषाद राज गुह को गले लगाया। भूल भाई भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। लक्ष्मण करत प्रणाम। भूल भाई अर्थात, भूल माने दोस्तों होता है अनेकों, और अर्थात चाहे इसे आप अनेकों प्रकार से समझ लीजिए, चाहे डबल भाव से, दुगने भाव से, जितने स्नेह जितने प्यार से वे शत्रुघ्न और निषाद राजगुह को भेटे थे, उससे दुगने भाव में भेटे भरत, अपने भाई भरत को भेटा। और लक्ष्मण करत प्रणाम, और लक्ष्मण जी जो हैं वह दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं। आगे आइए देखते हैं। भेटो ललकी, भेटो लखन ललकी लघु भाई, बहुर निषाद लीन उरलाई। पुनि मुनि गण दुख, पुनि मुनि गण दुह भाइन बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। सानुज भरत मग अनुरागा, धर शिव शिव पद पदुम परागा। भेटो लखन ललक लघु भाई, भेटो लखन ललक लघु भाई। लक्ष्मण ने लघु भाई अर्थात शत्रुघ्न को देखा, और देख करके उनसे गले मिल गए। लक्ष्मण ने लघु भाई अर्थात छोटे भाई शत्रुघ्न को देखा और उनसे गले मिल गए। बहुर निषाद लीन उलाई, और फिर निषाद राजगुह को उर माने हृदय से लगा लिया। फिर उन्होंने क्या किया? निषाद राजगुह को हृदय से अपने गले से लगा लिया। पुनि मुनिगण दुह भाइन बंदे, फिर मुनिगण अर्थात मुनिजनों को दोनों भाई यानी कि भरत और शत्रुघ्न ने वंदना की। दोनों भाइयों की वंदना भरत और दोनों भाइयों ने, दोनों अर्थात लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने मुनिगणों की वंदना की। अभिमत आशीष पाए आनंदे, और अपने इच्छानुसार आशीष यानी आशीर्वाद को प्राप्त किया। अभिमत अपनी इच्छानुसार, आशीष माने आशीर्वाद को प्राप्त किया। सानुज भरत उमग अनुरागा, सानुज यानी छोटे भाई, सानुज भरत उमग अनुरागा, अपने बड़े भाई भरत के सानुज भरत उमग अनुरागा। सानुज अर्थात दोनों भाइयों ने उमग अनुरागा प्रेम पूर्वक, उनके हृदय में प्रेम की उत्पत्ति हुई और प्रेम पूर्वक उन्होंने अनुराग में, प्रेम में ही धर शीश पद पदुम परागा, सीता के कमलवत चरणों में अपने सिर को धर दिया। सीता के कमलवत चरणों में अपने पैर को रख करके पदुम परागा, पराग कण रूपी जो उनका चरण था, माता सीता के चरणों में भाई भरत और शत्रुघ्न ने अपने शीश को रख दिया, अपने सिर को रख दिया। पुन पुन करत प्रणाम उठाए, बार बार वह प्रणाम
कर रहे हैं। सिर कर कमल परस बैठाए, दोस्तों रूपक अलंकार है। सिर कर कमल, सिर पर अपने कमलवत हाथों को रख करके परस माने उठाए बैठाए, अर्थात अपने बाजू में बैठा दिया, बगल में बैठा लिया। सिर कर कमल परस बैसाए, कमलवत अपने हाथों को उनके सिर पर रख करके बैठा दिया। से आशीष दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुधे नाही। सब विधि सानुकूल लख सीता, भेद निसोच उर अपडर बीता। सी आशीष दीन मन माही, माता सीता ने आशीष माने आशीर्वाद दिया। मन माही, मन ही मन दोनों भाइयों को आशीष दिया। मगन स्नेह देह सुध नाही, और स्नेह सीता जी स्नेह में मग्न हो गई और देह की सुध उन्हें ना रही। सीता जी अपने देह की सुधि बुद्धि खो बैठी। सब विधि सानुकूल लख सीता, सीता को सभी प्रकार के सभी विधियों से अपने अनुकूल लग करके भरत और शत्रुघ्न ने भे निसोच उर अपडर बीता। निसोच शंका से जो ग्रस्त थे वे निसोच हो गए और अर्थात सोच रहित हो गए। उर अपडर बीता, हृदय में जो उनके अपडर माने दोस्तों होता है कल्पित भय, और कल्पित भय माने होता है कल्पना के द्वारा उत्पन्न हुआ जो भय होता है वह समाप्त हो गया। भे निसोच उर अपडर बीता, जो उनके हृदय में कल्पनाओं का भय था वह अब समाप्त हो गया। को कुछ कहे न को कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निजगत छूछा। तेहि अवसर केवट धीरज धर, जोर पान बिनवत प्राम कर। कोई कुछ कहो न कोई कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर केवट धीरज धर, जोर पान बिनवत प्राम कर। कोई कुछ कहे न कोई कुछ पूछा, ना तो कोई कुछ कह रहा है और ना ही कोई कुछ पूछ रहा है। कोई कुछ कहे न कोई कुछ पूछा, ना कोई कुछ कह रहा है ना कोई कुछ पूछ रहा है। प्रेम भरा मन निज गति छूछा, प्रेम से भरा हुआ मन जो था अपने जो हृदय की सोच विचार वाली गति थी उससे खाली हो गया। अब सिर्फ मन में प्रेम ही प्रेम, स्नेह ही स्नेह उमड़ा हुआ है। स्नेह के अलावा भाई भरत और शत्रुघ्न के मन में और कोई विचार नहीं चल रहे थे। तेहि अवसर केवट धीरज धर, उसी समय अवसर पा करके केवट अर्थात निषाद राजगुह ने जोर पान बिनवत प्रणाम कर, जोर माने जोड़ करके, पान माने हाथों को, अपने हाथों को जोड़ करके, बिनवत माने विनती पूर्वक प्रणाम करता है, विनती करता है। क्या विनती करता है आइए आगे देखते हैं। नाथ साथ मुनिनाथ के, मात सकल पुर लोग। सेवक सेनप सचु सब, आए बिकल वियोग। नाथ साथ मुनिनाथ के, मात सकल पुर लोग। नाथ केवट कहता है, क्या कहता है? हे प्रभु मुनिनाथ के, नाथ साथ मुनिनाथ के, हे नाथ, हे प्रभु, हे स्वामी मुनिनाथ के अर्थात भरत के। मुनिनाथ मुनियों के भेष में भाई भरत आए हुए हैं राम को अयोध्या वापस ले जाने के लिए। उसी बात को कह रहे हैं निषाद राजगुह कि हे स्वामी, ये जो मुनिनाथ आए हुए हैं, ये जो भरत आए हुए हैं, मात सकल पुर लोग, और जो है माताएं जो हैं सकल पुर, पूरे अयोध्या। पुर माने दोस्तों होता है अयोध्यापुरी। मात सकल पुर लोग, और सारी माताएं जो हैं अयोध्या की सभी माताएं आई हैं। सेवक सेनप सचिव सब, आए बिकल वियोग। सेवक अर्थात दास,
सेनप अर्थात सेनाएं और सचिव माने मंत्रीगण सब विकल और व्याकुल होकर के आए हुए हैं। और अब आगे राम सुनते हैं कि गुरु आए हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। शील सिंधु सुन गुर आगवनु, सीय समय पे राखी रिपदवनु। चले सवेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करत प्रभु लागे। मुनिवर धाई लिए उर लाई, प्रेम उमग भेट दू भाई। प्रेम पुलक के वट कहि नामु, कीन्हि दूर ते दंड प्रणामु। राम सखा ऋषि बर बस भेटा, जनु महल उठत स्नेह समेटा। शील सिंधु यानी क्षमा याचना के, शीलता के सागर जो हैं, शीलता के जो सागर है अर्थात भगवान राम सुर गुर आगमनु, उन्होंने सुना कि गुरु आए हैं, गुरु का आगमन हुआ है। सी समीप राखे रिपदवनु, और सीता के समीप, सीता के नज़दीक शत्रुघ्न को रख करके, शत्रुघ्न को सुरक्षा में रोक करके चले सवेग राम तेहि काला। भगवान राम तीव्र गति से उसी समय दौड़ पड़े। धीर धर्म धुर दीन दयाला। धीर माने धैर्य को धारण करके धर्म के धुरी भगवान राम जी, दीनों पर कृपा बरसाने वाले। धीर धर्म धुर दीन दयाला। धीर माने धैर्य को धारण करने वाले, धर्म के जो केंद्र बिंदु हैं। दीन दयाला कृपालु, जो कृपा के सागर हैं। वे राम और अपने गुरु को मिलने के लिए तीव्र गति से चल पड़े। गुरु देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करत प्रभु लागे। गुरु देख सानुज दोनों भाई जो राम और लक्ष्मण थे, वह प्रेम में अनुरागे। गुरु देख सानुज अनुरागे, गुरु को देख करके सानुज प्रेम पूर्वक दोनों भाई दंड प्रणाम करत प्रभु लागे। दंड प्रणाम अर्थात दंडवत प्रणाम अर्थात जमीन पर लेट करके गुरु को प्रणाम करने लगे। दंड प्रणाम करत प्रभु लागे। भगवान राम अपने गुरु को अर्थात विश्वामित्र को जो दंडवत प्रणाम करने लगे। कौन? राम और लक्ष्मण। मुनिवर धाई लिए उर लाई, प्रेम उमग भेट्यो दुई भाई। मुनिवर विश्वामित्र ने धाई माने दौड़ करके, लिए उर लाई अपने हृदय से लगा लिया। प्रेम उमग भेट्यो दुई भाई, प्रेम में उमंग करके दोनों भाइयों को गले से लगा लिया। भेट्यो दो भाई, दोनों भाइयों को गले से लगा लिया। प्रेम पुलक के वट कहि नामु, कीन्हि दूर ते दंड प्रणामु। प्रेम में पुलकित होकर के केवट ने अपना नाम लेकर के कहा कि हे मुनिवर, हे ऋषिवर, मैं निषाद राजगुह आपको प्रणाम करता हूँ। कीन्हि दूर ते दंड प्रणामु, और दूर से ही दंडवत प्रणाम करने लगा। कौन? निषाद राजगुह। किसको? गुरु विश्वामित्र को। राम सखा ऋष बरबस भेटा, जन महि लुठत स्नेह समेटा। राम सखा अर्थात निषाद राजगुह को ऋषि माने विश्वामित्र ने बरबस मतलब जबरदस्ती कस करके भेटा, गले से लगा लिया। उन्होंने निषाद राजगुह को गले से उठा करके गले से लगा लिया। जन महि लुठत, जन माने
दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार है। जनु महि, जानो ऐसा लग रहा है कि महि माने धरती पर, लुठत स्नेह समेटा, जो स्नेह है वह बिखर जाएगा। ऐसा सोच करके विश्वामित्र ने किसको, निषाद राजगुह को गले लगा लिया। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और जो यह स्नेह है, जो यह प्रेम है, वह इस धरती पर बिखर जाए, गिर जाए। रघुपत भगत सुमंगल मूला, नभ सराहि बरसें नभ। रघुपत भगत सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरसहि फूला। यही सम निकट नीच को नाही, बर वशिष्ठ सम को जग माही। रघुपत भगत सुमंगल मूला, रघुपत यानी भगवान राम की भक्ति में, सुमंगल मूला सभी सुमंगलों की जड़ है। भगवान की राम की भक्ति ही सभी सुमंगलों की अर्थात अच्छे मंगलों की, अच्छी कामनाओं की जड़ हैं। नभ सराह सुर बरसें फूला, और आकाश से जो देवतागण हैं वह सराहना कर रहे हैं और बरसें फूला और फूल बरसा रहे हैं। यही सम निकट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। यही सम इस समय निकट निकट दोस्तों निपट होना चाहिए यहाँ पर। यही सम निकट, यही समय इस समय इस स्थान पर नीच को नहीं, कोई नीच ऊंच की कोई भेद भावना नहीं है। यहाँ पर इस समय नीच कोई नहीं है। बड़े वशिष्ठ सम को जग माही, बड़े वशिष्ठ, बड़ा इस समय वशिष्ठ से कोई नहीं है। इस समय वशिष्ठ से बड़ा यहाँ पर कोई नहीं है। जेहि लख लख नहु ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। जेहि लख लख नहु ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। और उस समय लखनऊ लक्ष्मण जी को देख करके अत्यधिक मुदित होकर के प्रेम पूर्वक लक्ष्मण ने मुनिराव अर्थात मुनि वशिष्ठ को गले लगाया। बड़ी जल्दी लौट लिए। बड़ी जल्दी है।